हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फिर। देखिए फिर से मैं लेकर आ गया हूँ स्टेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे, सॉल्व कर सकते हैं इसको। पहले वीडियो पॉज करके कहता है कि श्याम सीआई की 4% वार्षिक दर पर 6500 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष की सीआई क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट पढ़े हुए हैं वो आराम से, चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में जिसको कहते हैं, वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। सिंपल है, 1 साल 2 साल, 2 साल का ही पूछ रहा है। आपको दिया हुआ है कितना कि 6500 रुपया। कितना कह रहा है? 4% वार्षिक ब्याज पे दे रहा है 2 वर्ष के लिए। तो पहले साल के लिए क्या बोले थे, 2 जीरो छोड़कर 1 पॉइंट पे उठा रहे हैं, ये 1% निकल गया। 4% निकालना है तो 65 चौके कितना हो जाएगा, 60 चौके 6 चौके 24, 240 और 5 चौके 20, कितना हो गया 260 रुपया हो गया सिर्फ 1 वर्ष के लिए। अब फिर दूसरे साल के लिए इसी पर 4% ब्याज लेगा, कितना हो जाएगा 260 रुपया। अब कंपाउंडेड का मतलब ये होता है कि ब्याज पर ब्याज लेना, तो इस पर भी 4% लगेगा। तो 2 डिजिट छोड़ रहे हैं, पॉइंट बैठाएंगे, ये निकल गया 1%, 4% निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 6 चौके 24, यानी कि 8 रुपया प्लस 2 रुपया 40 पैसा, यानी 10 रुपया 40 पैसा, 10 रुपया 40 पैसा। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 260 कितना हो गया, 26 दूना 52, यानी 520 रुपया, 520 रुपया और 10 रुपया 40 पैसा, यानी 530 रुपया 40 पैसा। यही आपका आंसर हो गया। टन ओके, क्या हाल है? ठीक है, हंसो मत, देखो ना इधर। कह रहे हैं क्या कि सेट 4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। इस तरह का क्वेश्चन का अलग अलग टाइप भी होता है। कह रहा है यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी में 15% तक करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हम एक दुकानदार हैं, हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो उससे 15% का हम गड़बड़ी कर दिए हैं, मतलब कि हम प्रॉफिट लिए हैं, और 15% बेचते समय किसी दूसरे आदमी को बेच रहे हैं तो वहाँ पे भी 15% का हम गड़बड़ी कर दिए, धोखाधड़ी किए हैं उसके साथ। तो कह रहा कि ओवरऑल हमको कितना का प्रॉफिट हुआ है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप देखना है कि 15% है जिसमें गड़बड़ी करना है खरीदते और बेचते समय, नोटिस करना। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुने 15 बटा 100 कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 15 कितना हो गया 30, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 यहाँ हो गया, और ये 100 है तो पॉइंट बैठा दीजिए 2 डिजिट के बाद, तो कितना हो गया 2.25, यानी 30 और 2 32.25, 32.25। यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, मिलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो कि कौन से टॉपिक से पूछा है, तो मीन मीडियन मोड से। इसका मतलब कि ये रेलवे में ये चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, जिसको हिंदी में माध्य माध्यिका और बहुलक बोलते हैं, इंग्लिश में मीन मीडियन मोड कहते हैं। तो आपको डेटा दिया हुआ है, यानी आंकड़ा दिया हुआ है और माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है। जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहेगा तो आप कुछ नहीं, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को कर लीजिए, उसके बाद निकालिएगा। तो काउंट कर लेते हैं पहले, या पहले लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, यहाँ देखिए 7 है फिर 5 आ गया, तो ऐसे अरेंज कर लेते हैं। 3 3 5 7 8 8 8 9 11 12 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब इसमें से 5 लेफ्ट कर देते हैं, 5 राइट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ देते हैं। बीच का वैल्यू ही मीडियन कहलाता है। कब? जब आपका आंकड़ा जो है वो ऑड रहे, इवन रहेगा तो उसका अलग तरीके से बनाएंगे, जब आप इवन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी डील करेंगे। अभी ऑड है तो ऑड वाला कर देते हैं, आंसर आपका 8 हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेट 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है। तो कुछ टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कहता राम एसआई यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की 6% वार्षिक दर पर 600 रुपया उधार लेता है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद
ऋण यानी कर्ज चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। मतलब कर्ज ले रहा है 600 रुपया 6% से, ठीक है, और 4 वर्ष के बाद उसको कितना देना पड़ेगा। तो एक वर्ष में, वार्षिक दर कहने का मतलब ये होगा कि एक वर्ष में 6% देना पड़ रहा है इसका ब्याज, और पूछ भी रहा ब्याज। तो एक साल में 6%, तो 4 साल में कितना देना पड़ेगा 24%, यानी कि 600 रुपये का 24%। तो हम लोग जानते हैं कि 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट बैठाएंगे तो ये आपका 1% निकल जाएगा। तो 1% 6 रुपया, तो 24% कितना, 24 × 20 से 24 × 44 से 144 रुपया आपका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ पर रेशियो का यूज होगा, यानी अनुपात समानुपात का। कह रहा क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि ये आपका सेट 4 का पहले पार्ट का लास्टवां क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है तथा मासा माने HCF 16 है, तो उनका लसा यानी कि एलसीएम कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ 16, 60, 23, 32। छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो रेशियो में आप देखिए, मसा आपको दिया हुआ है 16, ठीक है, और इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो इसका मासा कितना होगा, मतलब मासा मतलब यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ भी 1 होगा, 1 और 2 का इतना। और पूछ रहा आपसे कि उनका एलसीएम, और इसका एलसीएम कितना होगा 2 संख्या का। अगर 2 संख्या 1 और 2 रहता तो इसका एलसीएम कितना होता, 2 होता। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा 32। ये आपका आंसर है। तो इसी तरह का अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में सेट 4 का, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चैनल के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दे, पहले ही पार्ट में बोल दिए हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट है सेट 4 का। कहता है 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाएं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। ये आपका 12 हो गया, ये 18, ये 20, और ये आपका चतुर्थ अनुपात है, ठीक है। तो आपको पता होगा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होता है। अब आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 12x बराबर 18 × 20, 6 तिया 6 दूना 2 दहा को, यानी x बराबर 30, ठीक है। फ्रेंड्स, ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, परसेंटेज का है, लेकिन सेट में दिया हुआ था इसलिए हम इसको ले लिए हैं। कह रहा है कि 25 में से 21 अंक किसी स्टूडेंट को प्राप्त हुआ तो कितना % प्राप्त हुआ। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, बट हम फिर भी ले लिए हैं। 21, 25 का कितना % है ये निकालना, यानी 25 चौको 100, 21 चौको 84, यानी 84%, ठीक है। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि फिर से आपका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन दे दिया है, यानी माध्य माध्यिका और बहुलक से दे दिया है। और कह रहा है कि आपको इस आंकड़ा दे दिया है और इस आंकड़े का माध्य निकालना है, यानी कि मीन वैल्यू निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप कुछ नहीं कीजिए, सबका सम कीजिए। तो 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 1, 15, 15, 7, 22, 22, 4, 26, 26, 1, 27, 27, 4, 31, 31, 4, 35, पूरा सम आया है 35। अब देखना है आपको कि कितना टोटल नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है। 10 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है, यानी 3.5 आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है एक स्कूल में 200 स्टूडेंट हैं, जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों का संख्या कितना होगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि डिनोमिनेटर में कह रहा है कि 5 है, यानी कि टोटल 5 भाग है स्टूडेंट का, उसमें से 2 भाग किसका है, लड़का का, यानी बचा कितना 3, तो 3 भाग लड़की का हो जाएगा। तो 5 का कंपेयर करते हैं 200 से, यानी कि 5 जो है वो 200 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, तो 5 200 के बराबर है, तो 1 भाग कितना होगा 40 के बराबर, तो 3 भाग कितना होगा 120 के बराबर। ये आपका 120 आंसर हो गया, ठीक है। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको पॉलीगॉन से क्वेश्चन दे दिया, यानी बहुभुज से। कह रहा है यदि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 10 डिग्री है, तो इसकी भुजाएं क्या है, यानी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। और समबाहुभुज का मतलब होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। और बाह्य कोण का फॉर्मूला था 360 डिग्री बाई n इज इक्वल टू बाह्य कोण 10 डिग्री दिया हुआ है, यानी 1 0 से 1 0 कटा, n बराबर 36। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये सेट 4 का तीसरा पार्ट है जो कि 11 से 15 नंबर क्वेश्चन तक का सीरीज है, ठीक है। जिसका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये रहा, cos माइनस 780 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos माइनस 780 डिग्री इज इक्वल टू cos 780, और cos 780 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि cos 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि 2 पाई n प्लस थीटा रहता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है cos थीटा यानी cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 12 है। और देखिए फिर से ये मीन मीडियन मोड का ही क्वेश्चन सेट में आ गया है आपका, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक आंकड़ा दिया गया है, उसमें कह रहा है कि माध्यिका निकालिए, यानी कि आप मीडियन फाइंड करना। तो जब भी मीडियन फाइंड करना रहेगा तो आपको आंकड़ा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 12 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि 13 कितना है, 1 2 3, ठीक है। फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, 18 है, और एक 21 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 टर्म है। अब आपको मीडियन यानी माध्यिका फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि जितना नंबर है, जो नंबर ऑफ टर्म है, उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो टोटल कितना था, 9 था, तो 9 में से एक ऐड किए, बाई 2 किए, तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है। अब देखना है कि इसमें 5वां नंबर पे जो एलिमेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियन यानी माध्यिका। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5वां पोजीशन पे क्या आ रहा, 14 आ रहा है, यानी कि इस डेटा का, इस आंकड़ा का 14 नंबर जो है वो मीडियन या माध्यिका होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। और ये जो चैप्टर है मीन मीडियन मोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि फिर से मीन मीडियन मोड का ही है। और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, यानी कि परिसर पूछ रहा है। एक आंकड़ा दे दिया गया है और आपसे रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि आंकड़ा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका रेंज निकल जाएगा। तो इसमें हमको देखना कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है, 13 14 13 12 15 21 16 18 13 है, यानी 21 सबसे ज़्यादा बड़ा है। और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 13 14 13 12, तो यहाँ 12 सबसे छोटा दिख रहा है, 15 16 18 13, यानी 12, यानी 21 में से 12 घटा देंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज बराबर हायर माइनस लोअर, मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो यहाँ पर कितना था, 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो आपका नंबर आ गया यानी 9 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 14 है। और फिर से हम वही क्वेश्चन लिए हैं मीन मीडियन मोड का, ताकि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो कहता है 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का मॉड बताइए। मॉड कहने का मतलब बहुलक, मतलब इस आंकड़ा में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उसी को हम लोग बोल देंगे मॉड। तो इसमें देख रहे हैं कि 13 और कहाँ पर है 13, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, 18 16 21 15 12 14, तो इसमें उतना बार कोई रिपीट नहीं हुआ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही रिपीट किया है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मॉड भी हो जाएगा क्या इसका 13, ठीक है। तो ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये है कहता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस है। जो क्वेश्चन जिस चैप्टर से मैच कर रहा, आप उस चैप्टर को NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। कह रहा क्या कि यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे लेन देन में कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का रहेगा तो आप क्रय मूल्य पर निकाल सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट देखिएगा कि 2 5 का कितना वैल्यू है, यानी कि 40% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन
मेरे निकालने से नहीं ना होगा, आपको तो सिखाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि कह रहा 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ऐसे लिखिए 7 CP बराबर 5 SP। ठीक है, अब यहाँ पर CP और SP का रेशियो निकल जाएगा। तो SP के सामने कितना है, 7 है, यानी SP बटा CP बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा 5, यानी कि CP का वैल्यू 5 है, SP का वैल्यू 7 है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इसका 5:7 का अनुपात है, यानी 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 5 रुपये पर। 5 को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 20 दूना 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। तो अगले पार्ट देखने के लिए इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। तो फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होंगे, लेकिन लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा है आप लोग का। पूछिए कैसे, इधर उधर का बात खूब देखते हैं आप लोग, और वीडियो देखिए अभी काम का चीज़ है, ये सब सेट करवा रहे हैं तो वो देखना तो है नहीं, और फालतू का इधर उधर का डिस्को देख रहा है, कच्चा बादाम देख रहा है, वो सब खूब देख रहा है। तुम नया बादाम देख रहा है, सूखा बादाम देख रहा है, तो इस बात को समझिए थोड़ा, ठीक है। और आप 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए सही से। तो सेट 4 का ये लास्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, जो कि टाइम एंड वर्क से है। कहता है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि है तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, कि ए जो है, पहले काम डिसाइड कीजिए कि काम कितना है। तो 6 दिन में कर सकता है कौन, ए, 2/5 भाग, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा। जब 2/5 भाग को, देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख रहे हैं, 2/5 भाग को ए 6 दिन में कर रहा है, यानी 2 भाग को कितने दिन में करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 दिन में। तो एक कंप्लीट काम को 15 दिन में कौन कर रहा है, ए का निकल गया कि एक काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक उसी तरह बी का देखेंगे कि 10 दिनों में कर सकता है 1/3 भाग। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो एक काम करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 1/3 है, यहाँ 10 है, यानी एक कितना करेगा, ऐसे करेंगे तो यानी 30 दिन में। यानी बी जो है एक काम को 30 दिन में कर सकता है, और ए जो है उसी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ दिन भी लिख दे रहे हैं, 15 दिनों में कर सकता है। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए दोनों मिलकर उस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आप देखिए 30 और 15 का, अगर मान लिया हम काम को डिसाइड कर लिए कि 30 काम है, ठीक है, 30 अगर काम रहेगा, ए एक दिन में एक काम को, यानी 30 काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी ए का क्षमता कितना हो गया, 2। बी जो है एक काम को 30 दिन में कर रहा है, काम भी 30 है, तो इसका क्षमता हो जाएगा 1। अब कह रहा है ये दोनों मिलकर काम का कितना भाग करना है, 4/5 भाग, तो इसका 4/5 भाग कर देते हैं, 5 6 30, यानी 6 6 24। अब काम 24 काम करना, और किसको, दोनों को मिलकर, तो 2 1 3, यानी एक दिन में ये 3 काम करेगा, तो 24 काम को करने में कितना लगेगा, 8 दिन। 24/3 कर देंगे, 8 दिन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, और इसको डायरेक्ट देखते हुए आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले ये देख लीजिए कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। उसमें एक टीवी पर इसको 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है। जब भी सेलिंग प्राइस, कोई भी 2 सामान है उसको सेल करते हैं, और सेल करने पर ये जो परसेंटेज है लाभ और हानि का सेम रहे, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, हर हाल में आपको हानि होगा। और कितने का होगा, तो कहता है कि 20 का आप स्क्वायर कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका हानि परसेंट होगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400/100, यानी कि 4% का हानि होगा। तो कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, 4% की हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18
ठीक है, सेट 4 का कहता है दो वृत्त एक दूसरे को, वृत्त मतलब सर्किल, एक दूसरे को बाहर से P पर स्पर्श करता है, स्पर्श मतलब टच, छूना, ठीक है, स्पर्श करता है। उन दोनों वृत्तों पर AB एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। अब उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इतना हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन टेंजेंट, ठीक है, जिसके स्पर्श बिंदु A तथा B हैं। तो यदि एंगल PAB बराबर 35 डिग्री है तो एंगल APB क्या होगा। तो देखिए फिगर बना लेते हैं ज़रा, कि एक सर्किल है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये दूसरा सर्किल है, थोड़ा सा फिगर खराब बना है दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर, और ये आपका ये P पॉइंट हुआ जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, और ये A हो गया और ये B हो गया, ये आपका सेंटर है, ये सेंटर है, ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए कैसे ड्रा कर दे रहे हैं, और ये कह रहा है कि ये P है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए अच्छा से, PAB दिया हुआ है आपको कितना 35 डिग्री, और बोल रहा है ABP फाइंड करना है, ठीक है। अब मान कर चल रहा है P से एक हम लाइन ड्रा कर रहे हैं इस पे, और यहाँ से हम लाइन ज्वाइन किए हैं। तो बताइए कि आपको पता होगा कि कोई भी कॉमन पॉइंट से अगर ट्रायंगल को एज अ टेंजेंट टच करता है तो ये वाला टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है, ये पता होगा, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होगा। और ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये एक ट्रायंगल बन गया है, और ये वाला पार्ट जो कि एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 35 डिग्री है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। मान कर चल रहे हैं ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों का सम हो जाएगा कितना 180 डिग्री। और अब हमको देखना है कि थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि 35 70 और ये 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 70 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। तो ये 70 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी थीटा बराबर 55 डिग्री। यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, तो आ जाएगा उतना, ये 55 डिग्री। और पूछ क्या रहा है कि एंगल ABP का मान, और यही एंगल ABP का मान कितना हो जाएगा थीटा, यानी 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा क्या कि ये HCF और LCM से है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 247 और 319 को विभाजित करने पर पश्चात क्रमशः 7 और 4 शेष बचता है। मतलब कि एक ऐसा नंबर आप बताइए जो कि बड़ा संख्या हो, बड़ा नंबर हो, और उससे इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, और बदले में रिमाइंडर बच रहा है 7 और 4। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप 247 लिखिए, 319 लिखिए, यहाँ 7 जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ वाला रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा कितना 240, और ये हो जाएगा 315, और इसका HCF आप फाइंड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी इसका HCF आपको कैसे फाइंड करना है बताए थे, तो सुनिए 240 है यहाँ पर, तो 8 तिया 24 कर लेंगे, 24 हो गया, 2 × 5 प्राइम फैक्टर कर रहे थे इसका, 2 × 3, अब इसको आप 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइए लिख देते हैं इसको, और क्या 2 × 2, ठीक है, तो इतना हो गया बेसिकली। अब फिर 315 को देखिए कि इसमें क्या है, 5 6 30, 5 हो गया, 30 5 150, यानी 33, 30 1 5, ठीक है, 60 5 300, 3 5 15, 63 को आप कर सकते हैं, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, यानी 7 तिया 21, 21 तिया 63। देखिए अब इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो एक 5 आपको दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, इसके अलावा और कॉमन कोई नहीं मिल रहा है, तो इसी को बोलेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 5 × 3 15, तो यही आपका 15 आंसर हो जाएगा। ये सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी आखिरी क्वेश्चन है, और
ये भी आपका ज्योमेट्री से दिया हुआ है। कह रहा है दो वृत्त यानी सर्किल परस्पर बाहरी स्पर्श करता है, कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन टेंजेंट का बात कर रहा है कि संख्या क्या होगी। मतलब देखिए एक सर्किल ऐसे है, दूसरा सर्किल ये है, मानकर चलिए कि यहाँ पे एक टच कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि कॉमन टेंजेंट बताइए इसमें, तो एक आपका ये हो जाएगा, ये पॉइंट, दूसरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और तीसरा ये हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा। तो टोटल कितना हुआ 3, यही आपका 3 आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से सेट 5 भी अगर आपको चाहिए और देखना है NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।